लखनऊ से खबर। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंची हुई है और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का आज ट्रायल किया गया है। गोरखपुर से लखनऊ तक ट्रेन का ट्रायल हो रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे की अगर बात की जाए तो पहली वंदे भारत का आज ट्रायल है। 4.25 घंटे में गोरखपुर से लखनऊ पहुंची है ये वंदे भारत ट्रेन और शाम को फिर से गोरखपुर के लिए ट्रेन रवाना होगी। अजहर हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अजहर, क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल शांतनु, देखिए जिस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो लगभग 10:30 बजे चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंची। सुबह 6:05 पर गोरखपुर से ये चली थी और इसके बाद वो बस्ती और अयोध्या होते हुए राजधानी लखनऊ पर पहुंची। देखिए जिस दौरान वो लखनऊ पहुंची तमाम पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद रहे और जिस तरीके से अगर वंदे भारत एक्सप्रेस की बात की जाए और इनकी सीटों की बात की जाए तो लग्जरी ट्रेन है ये। और अगर सीटों की बात की जाए तो लग्जरी सीटें हैं यहाँ पर। और अगर टाइमिंग की अगर बात की जाए तो लगभग 280 किलोमीटर का जो सफर है लखनऊ से गोरखपुर का, तो ये लगभग 4 घंटे में ये तय करेगी। वहीं आम ट्रेनों की अगर बात की जाए तो उसमें 6 से 7 अजहर, ऑफिशियल जानकारी क्या किसी रेलवे अधिकारी की तरफ से दी गई है? इसकी जो शुरुआत है वो कब से होगी? लखनऊ से गोरखपुर के बीच ये ट्रेन कब से चलाई जाएगी? कब इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी? देखिए शांतनु, अभी फिलहाल ट्रायल इसका जारी है और शाम को ये ट्रेन वापस होगी गोरखपुर के लिए, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 7 तारीख से इसकी शुरुआत हो सकती है, इसको हरी झंडी दिखाई जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी इसका ट्रायल जारी है और जिस तरीके से आज ट्रायल किया जा रहा है फिलहाल सफलतापूर्वक जो ट्रायल है वो पूरा हो चुका है। अब ये ट्रेन जो है चारबाग से शाम को गोरखपुर के लिए लौटेगी और उसके बाद जब ट्रायल पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो तारीख का निर्णय है कि आखिर कब से इसका आवागमन जो है वो शुरू होगा वो निर्णय लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 7 जुलाई से इसकी शुरुआत हो सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं कहा जाए कि एक बड़ी सौगात जो है उन तमाम पैसेंजर्स के लिए अजहर, जिस तरह से लखनऊ से जो गोरखपुर के लिए प्रस्थान करते हैं और कम वक्त में कहा जाए कि जो वंदे भारत ट्रेन है वो गोरखपुर पहुंचाएगी, तो एक राहत की खबर कहीं ना कहीं जो तमाम यात्री जो यात्रा करते हैं इस रूट पर। बिल्कुल शांतनु, देखिए एक बड़ी सौगात है उन यात्रियों के लिए जो खास तौर पे लखनऊ से गोरखपुर के लिए, गोरखपुर से लखनऊ के लिए आते हैं। और साथ ही अयोध्या भी, देखिए ये इसका स्टॉपेज अयोध्या भी है, इसके अलावा बस्ती भी है और मनकापुर भी है। 4 स्टॉपेज जो है वो फिलहाल अभी जानकारी में आ रहे हैं। और साथ ही इन रूटों पर चलने वाले तमाम यात्री जो है उनको काफी सुविधा मिलेगी। और ट्रेन की अगर बात की जाए, आमतौर पर अगर जो ट्रेनें होती हैं उसमें सीट की अगर बात की जाए या उनकी लग्जरियस की बात की जाए तो फिलहाल उतनी ज्यादा हाईटेक नहीं होती है। लेकिन अगर वंदे भारत एक्सप्रेस की बात की जाए तो यात्रियों को इसमें बैठने में भी काफी मजा आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इसकी सीटें हैं और तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो काफी ज्यादा हाईटेक है। देखिए इस रूट पे सफर करने वाले तमाम यात्री हैं उनके लिए काफी आसान हो जाएगा इस रूट पे सफर करना। टाइम की बचत भी होगी और साथ ही आसानी से और काफी आराम से वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकेंगे साथ में। बिल्कुल। लग्जरी सर्विसेज को लेकर भी देखिए बात की जाती है अजहर, तो कौन कौन सी सुविधाएं कहा जाए कि इस ट्रेन में दी गई हैं और किस तरह की जो ख्याल जो है वो जो तमाम पैसेंजर्स हैं उनको रखा जाएगा? बिल्कुल शांतनु, देखिए अगर टॉयलेट्स की बात की जाए तो डीलक्स टॉयलेट है इसमें। और सीटों की बात की जाए तो फोम की बेहतरीन सीटें जो हैं, जैसे जिस तरीके से एसी कोच की अगर बात की जाए जो वहां पर सीटें होती है उससे बेहतर सीटें जो हैं इसमें वो लगाई गई हैं। साथ ही तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं यात्रियों के लिए, जिससे किसी तरह की दिक्कतों का सामना यात्रियों को न करना पड़े, उसको ध्यान में रखते हुए तमाम सुविधाएं जो है वो इसमें दी गई हैं। फिलहाल देखिए जिस तरीके से यात्रियों को ट्रेन में सफर करने की, देखिए गोरखपुर से लखनऊ का सफर जो है काफी लंबा सफर है और ऐसे में यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ट्रेन में। जो रिजर्वेशन है जिनके उन्हें तो वो आराम से पहुंच सकते हैं, लेकिन जो जनरल टिकट से पहुंच रहे हैं उन्हें तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में वंदे भारत एक्सप्रेस एक बड़ा तोहफा है उन यात्रियों के लिए जो इस रूट पर सफर करने वाले हैं। फिलहाल देखिए जिस तरीके से यात्रियों के ध्यान में रखते हुए तमाम व्यवस्थाएं जो है वो इस ट्रेन में दी गई हैं। सीटें जो है वो बेहतरीन सीटें हैं। साथ ही अगर टॉयलेट की बात की जाए तो वो भी डीलक्स टॉयलेट है। देखिए जिस तरीके से एक बड़ी सौगात कह सकते हैं प्रदेश के उन यात्रियों के लिए जो इस रूट पर सफर करने वाले हैं, जो राजधानी लखनऊ से अयोध्या जाने वाले हैं, जो राजधानी लखनऊ से गोरखपुर जाने वाले हैं। शांतनु, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजहर इस तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो देखिए गोरखपुर से लखनऊ तक कहा जाए कि ट्रेन का ट्रायल हो रहा है और उसके बाद लखनऊ से गोरखपुर ये ट्रेन वापस जाएगी। शाम को ये ट्रेन जो है लखनऊ से गोरखपुर के लिए वापस जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन आज चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। तो ये अपडेट सामने आ रही है क्योंकि ट्रायल रन ये चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि 7 जुलाई वो वक्त है
जब इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी और सवा 4 घंटे लगभग वो जो वक्त है लखनऊ और गोरखपुर के बीच लगने वाला है। इस ट्रेन के जरिए सवा 4 घंटे में ये ट्रेन लखनऊ से चलकर गोरखपुर पहुंचेगी। तो एक बड़ी सौगात कहा जाए कि जो तमाम यात्री हैं रेलवे की तरफ से वंदे भारत ट्रेन इसका संचालन किया जाएगा लखनऊ से गोरखपुर के बीच, और उसी के मद्देनज़र ये जो ट्रायल रन है वो किया जा रहा है और वंदे भारत ट्रेन अब लखनऊ पहुंची हुई है। तो देखिए गोरखपुर से लखनऊ तक ट्रेन का ट्रायल हो रहा है, वंदे भारत का ट्रायल, और गोरखपुर से सुबह 6 बजे चलकर ये ट्रेन अब चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है और इसके बाद आज शाम को ये ट्रेन लखनऊ से चलकर गोरखपुर जाएगी। इस ट्रेन का ट्रायल रन हो रहा है और इसी दौरान ये जो ट्रेन है वो पहुंची हुई है। और संदीप खेर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए ये जो ट्रायल रन किया जा रहा है, कहा जाए वंदे भारत ट्रेन जो है वो पहुंची हुई है चारबाग रेलवे स्टेशन पर और ये ट्रायल रन किया जा रहा है गोरखपुर और लखनऊ के बीच जो वंदे भारत ट्रेन है उसका संचालन किया जाएगा। क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है संदीप? संदीप, क्या आपको आवाज आ रही है? देखिए बिल्कुल शांतनु, आज जिस तरीके से देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस का स्पीड ट्रायल हो रहा है और इस समय हम चारबाग स्टेशन पर मौजूद है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वंदे भारत एक्सप्रेस की जो ट्रेन है वो यहाँ पर खड़ी है और आप इसका जो डिजाइन देख सकते हैं, इसका लुक देख सकते हैं, सेम एक मॉडिफाइड ट्रेन, यानी जिस तरीके से मेट्रो होती है उस तरीके से इसको तैयार किया गया है और इसी के साथ साथ इसमें वो तमाम तरीके की जो खूबियां हैं वो भी दी गई हैं। यानी यहाँ पर जो सेंसर बोर्ड के इसके कह सकते हैं जो गेट हैं, यानी जब आप अंदर आएंगे तो गेट खुलेगा और अंदर की तस्वीर अगर मैं शांतनु आपको दिखाऊं तो आपको लगेगा कि ये हम किसी क्या 5 स्टार होटल में पहुंच गए हैं। अंदर की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि एक सुसुयोजित पूरे तरीके से कह सकते हैं सुसज्जित तरीके से यहाँ पर जो बनाई गई है। आप सामने देखिए एक LCD दी हुई है जिसमें लिखा है इंडियन रेलवे वेलकम यू। उसी के साथ साथ मतलब जब हम लोग अगर माना जाए कि ट्रेन से हट के फ्लाइट में सफर करने के लिए जाते हैं तो इस तरीके की सुविधाएं होती हैं। 4 घंटे से ज्यादा कह सकते हैं, 4 घंटे लगभग कुछ मिनट में ये लखनऊ से गोरखपुर पहुंचेगी और ये भी बताया जा रहा है कि आज स्पीड ट्रायल के बाद में इसका किराया और रूट तय किया जाएगा, यानी तमाम लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। और देखिए उसी के साथ साथ आप सीटों को देख सकते हैं कि किस तरीके से डिजाइन किया गया है। अगर कोई भी यहाँ पर पहुंचता है तो तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं, सामने की भी मैं आपको देखिए तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ऊपर किस तरीके से यहाँ पर सामान रखने के लिए जो है पूरा एक लगेज के लिए शेल्फ बनाई गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, यानी तमाम खूबियों से ये जो लेस है। आप देखिए कि यहाँ पर अगर किसी को शांतनु खाना खाना है तो उसके लिए भी यहाँ पर एक जो प्रॉपर ये शेल्फें दी हुई हैं और अक्सर देखिए इस तरह की जो शेल्फें होती हैं शांतनु फ्लाइट पे दी जाती, या फिर अगर बात करें जाए बहुत ही ज्यादा जो हाईटेक ट्रेन होती हैं। अब हाईटेक ट्रेन तो इसको जरूर बनाया गया और ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कई रूटों से इसको कनेक्ट किया जाएगा। आज सबसे पहले इसका स्पीड ट्रायल हो रहा है। तो ट्रेन को एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहूंगा, जो अंदर के इसके बॉक्सेस हैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सामने भी आप देखिए एक जो पूरा यहाँ पे जितने भी है वो सेंसर वाले डोर दिए, यानी जो पहले होता था कि बटन दबा के, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए सेंसर के डोर दिए हुए हैं। देखिए इसको जब हम सेंस करते हैं, आपने देखा कि किस तरीके से सेंस करने मात्र से ही, यानी जहां जैसे ही मैंने इसको टच किया तुरंत ये जो गेट है मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मैं इसके अंदर आ गया हूं। अब ये जो डोर है ये अपने आप बंद होंगे और इसके बाद आगे आप देखिए यहाँ के बाथरूम की जो आप तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार डिजाइन किया गया है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि हम किसी ट्रेन में हैं। और उसी के साथ साथ देखिए इसमें लगभग जो है 456 यात्री जो हैं वो सफर करेंगे और एक बोगी में बैठने के लिए 78, जबकि दूसरी बोगी में बैठने के लिए 52 सीटें दी गई हैं। यहाँ पर जब ये ट्रेन पहुंची है शांतनु, देखिए मैं आपको फिर से दिखाने जा रहा हूँ, ये डोर है और जैसे ही हम डोर के पास में पहुंचते हैं आप देखिए
कि कितने आराम से ये जो पूरा एक शीशे का डोर है। और फिर से देखिए, मैं सामने के आपको तस्वीर दिखाता हूं। अगर तस्वीरों में आप देख रहे हैं तो लग रहा है कि हम किसी फ्लाइट के अंदर मौजूद है। बेहतर तरीके से तमाम इसको डिजाइन किया गया है, कुर्सियों को बेहतर तरीके से बनाया बिल्कुल, गया है। काफी लग्जूरियस कहा जाए कि जो सुविधाएं हैं संदीप वो दी गई हैं। और बात की जाए इसके किराए को लेकर संदीप, क्या जानकारी है? जो लखनऊ से गोरखपुर के बीच ये ट्रेन चलने वाली है तो इसका किराया कितना रखा गया है? क्या इसकी कोई जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए शांतनु, आज इसका स्पीड ट्रायल रन है। जो ट्रेन के अंदर जो लोग मौजूद थे, जो अटेंडेंट मौजूद थे या फिर अन्य जो इससे जुड़े हुए लोग मौजूद थे, जब उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना यह है कि अभी इसका ना ही किराया तय किया गया है, ना ही रूट तय किया गया, और ना ही ये तय किया गया है कि ये लखनऊ से चलेगी यानी चारबाग स्टेशन से चलेगी या फिर गोमती नगर स्टेशन से चलेगी। सबसे पहले देखिए, आज इसका स्पीड ट्रायल किया जा रहा है। मतलब ये जो ट्रेन है ये अधिकतम कितनी स्पीड से चलेगी, क्योंकि देखा गया है कि सिंगल जो ट्रैक है वो गोरखपुर का है। आगे अगर बात करी जाए, मंकापुर की तरफ की बात करी जाए तो कहीं कहीं पर डबल ट्रैक है। तो तमाम तरीके की देखिए व्यवस्थाओं को, सुविधाओं को देखने के बाद ही ये पूरा तय किया जाएगा कि इसका किराया कितना होगा। और ये भी बताया जा रहा है कि अयोध्या भी जाएगी, यानी राम भक्तों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। देखिए कि अब जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, बताया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के पहले ही वहां से फ्लाइटों का जो उड़ना शुरू हो जाएगा, यानी एक बड़ा अवसर है। देखिए, जहां एक तरफ वंदे भारत एक्सप्रेस और उसी के साथ साथ अयोध्या की अगर बात करी जाए मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए ऐसा बताया जा रहा है कि 7 जुलाई की उसकी हरी झंडी दिखाएंगे। अभी हालांकि पीएमओ से इसको लेकर कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आया। लेकिन शांतनु, लोगों में उत्साह है। आज लोग जिस तरीके से यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम लोग इसके साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई दिया। आप ये देखिए, ये दिया हुआ है पैनिक बटन, यानी अगर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो इस बटन को दबाया जा सकता है। ये देखिए लाइटें, आप देखिए ये लाइटें हैं, अभी हालांकि जल नहीं रही, लेकिन इसको ऑन ऑफ करने से ये जो लाइट्स हैं यहाँ से ऑपरेट होगी जब ट्रेन जो है उसका इंजन स्टार्ट होगा। सभी तरीके के नंबर दिए। और आप देखिए, ये आप देखिए कि इसको किस तरीके से डिजाइन किया गया है। अगर आपको धूप लग रही है या आपको सोना है तो आप इसका ये जो एक विंडो शटर है इसको आप नीचे कर सकते हैं, और फिर इसके बाद आप इसको ऊपर करके बाहर के जो नजारे हैं उनको देख सकते हैं। यानी, और ये देखिए यहाँ पर भी ये खाने के लिए शेल्फ दी गई है, इसको आप अपना ओपन करके। और अक्सर जब हम लोग फ्लाइट में जाते हैं तो इस तरीके की तस्वीर जो है वो नजर आती है, लेकिन एक बड़ा प्रयास है वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए, खुद मोदी जी ने कहा है कि हम लोगों को एक ऐसी ट्रेन का सफर दिलाना चाहते हैं जो लोगों ने कभी सपने में नहीं सोचा हो। आप देखिए यहाँ पर फ्रिजेस दिए हुए हैं, यानी खाने पीने का सामान रखने के लिए, कैटरिंग के सिस्टम के लिए आप देखिए ये फ्रिज दिए हुए हैं। और उसी के साथ साथ इसमें कोई भी सामान, ये हीट रखने के लिए जो ठंडा है, गर्म है, आप देखिए कि तमाम तरीके की जो सुविधाएं हैं उनसे लेस है। डीप फ्रीजर दिया गया है कि अगर कोई भी यहाँ पर अपना सामान रखना चाहे या कैटरिंग से रिलेटेड हो, तमाम लोग यहाँ पर साफ सफाई के साथ में अपना सारा सामान रख सकते हैं। ये देखिए बॉटल कूलर, यानी पानी की बोतल रखने के लिए भी, पानी की बोतल रखने के लिए फ्रिज दिया गया है। सभी व्यवस्थाएं, और सबसे देखिए जो सिस्टम है इसका शांतनु, वो है साफ सफाई का। जो भी दरवाजे हैं वो चाहे एंट्री गेट हो या फिर अगर बात करी जाए बाहर निकलने का दरवाजा हो, सभी दरवाजे पूर्ण रूप से सेंसरलेस है। फायर के लिए आप देखिए, फायर के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर जो हैं वो दिए हुए हैं कि अगर किसी भी स्थिति में। और उसी के साथ साथ देखिए सीसीटीवी कैमरा। शांतनु, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जब हम ट्रेनों में सफर करते हैं तो हमारी जो व्यवस्था है वो कितनी मजबूत है। सीसीटीवी कैमरा दिया हुआ है, ट्रेन के अंदर किस तरीके का एयर कंप्रेशर है, ऑक्सीजन है, उसके लिए मीटर दिया है, सेंसर दिया है। ये दिया है कि अगर आपको ट्रेन को रोकना हो, यानी ये कहा जाए कि पूर्ण रूप से सभी सुविधाओं से लैस है। देखिए सेंसर दरवाजा था, खुल चुका है, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे भी हैं, फोटो खिंचा रहे। और देखिए जाहिर सी बात है। अच्छा ये बताइए, इस ट्रेन को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आ रहा है, आप बताइए सर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। लग रहा है ट्रेन में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है फ्लाइट में बैठे हैं, क्या लग रहा है? फ्लाइट में बैठे हैं, मतलब सरकार एसी एकदम चिल्ड है, एकदम एसी एकदम बढ़िया है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। आप क्या कहना चाहेंगी? अरे भैया हम
अच्छी लग रही है ट्रेन की व्यवस्था, ठीक लग हाँ नहीं भाई ठीक लागत है, ठीक लागत है। बढ़िया है, मोदी जी चलवा रहे हैं, बढ़िया है। अकेले चलाए मोदी जी चलावत है। तो आप देखिए कि सामने जो यहाँ पर देखिए पुलिस की जो सुरक्षा है वो भी दी हुई है, महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर अंदर पहुंच रही हैं और सामने आप देख सकते हैं शांतनु पुलिस वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये हालांकि यहाँ के स्टाफ के देखिए लोग हैं, अपना जो लंच कर रहे हैं लंबे समय से। अच्छा ये बताइए भैया, आपके पास जो लोग आ रहे होंगे कुछ खुश हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं इस ट्रेन को देख के? बिल्कुल हो रहे हैं अच्छा, क्या खूबी है अगर बात करी जाए अन्य ट्रेनों की अपेक्षा इसमें? ऑटोमेटिक डोर लॉक है और आपका सेंसर वगैरह सभी हैं और बाथरूम वगैरह मॉडिफाइड कर दिया गया है और स्पीड भी इसकी और ट्रेनों की अपेक्षा ज़्यादा है। अच्छा, अभी किराए को लेकर, रूट को लेकर कुछ तय हो पाया है कि गोरखपुर का क्या किराया हो? नहीं अभी किराया उराया के लिए भी कोई तय नहीं है। आप लोग अपना खाना खाइए। तो शांतनु आप लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर जो कुछ लोग हैं वो पहुंच के बाहर से सेल्फी ले रहे हैं, कुछ लोग अंदर बैठकर वो उसके कह सकते हैं कि जो लग्जरी यहाँ का वो है उसका एक कह सकते हैं कि देखना चाहते हैं। और आप ये देखिए कि यहाँ पर भी जो डोर है वो दिया हुआ, अंदर की भी मैं एक तस्वीर, ये जो सामने की शांतनु तस्वीर है, हालांकि यहाँ पर देखिए अलाउ नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे जो पायलट हैं, पायलट के बैठने की जगह दी हुई है। यहाँ से पायलट ही इस ट्रेन को ऑपरेट करेंगे। आप देख सकते हैं सामने जो पूरा एक बॉक्स बनाया गया हुआ है, चूंकि आज ट्रायल रन किया जा रहा है तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, क्या इनसे जानकारी मिल पाएगी? संदीप, भारत के इंजन का फ्रंट का हिस्सा है शांतनु, और यहीं से ही ट्रेन को ऑपरेट किया जाएगा, उसकी स्पीड सिस्टम को, उसकी सिक्योरिटी सिस्टम को, तमाम चीजों को देखा जाएगा। और इस पूरी ट्रेन में आपको मैं फिर से यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। संदीप, आज देखिए स्पीड को लेकर कहा जाए कि ट्रायल रन है, तो क्या स्पीड को लेकर किस तरह का सेटिस्फेक्शन है? क्या ये जो स्टाफ के लोग वहां पर मौजूद है उनसे बातचीत हो पाएगी इसको लेकर? देखिए बिल्कुल शांतनु, मैं तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि कुछ लोग जो हैं जो पायलट के तौर पर वहां बैठे हैं, उनका कहना यह है कि हम लोग बात करने के लिए ऑथराइज नहीं है। लेकिन देखिए स्पीड ट्रायल की अगर बात करी जाए, सबसे पहले आज स्पीड ट्रायल होगा और उसके बाद में इसका तय किया जाएगा कि किस तरीके से रूट यहाँ पर होने हैं और किस तरीके से अगर बताया जाए तो इसके जो कह सकते हैं कि किराया तय होगा। तमाम लोग आप देखिए अभी भी अंदर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो है कि व्यवस्थाएं आप देखिए सामने भी ये जो गेट दिया हुआ है शांतनु, ये पूरा सेंसर है इसमें और सेंसर के साथ ही ये जो डोर है खुलेगा। और यहाँ पर भी देखिए एक बार फिर से हम आपको अंदर लेके चलते हैं। आप देखिए ये सेंसर वाला बोर्ड है, सेंसर वाला गेट है, तुरंत ये खुल गया। किराए को लेकर की जो व्यवस्थाएं हैं वो अभी देखिए इनकी जो है वो क्लियर नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये बताया जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा किराया नहीं होगा, क्योंकि लखनऊ से गोरखपुर जिसको भी जाना है वो कम समय के साथ साथ कम किराए में पहुंच सके। यानी सरकार ने समय की भी बचत करने का सोचा है और उसी के साथ साथ पैसे की। ये बताइए भाई साहब, अभी कोई किराया तय किया गया यहाँ से लेके गोरखपुर तक का? अच्छा, लेकिन आपको ये लगता है कि जो यात्री हैं उनको एक लग्जरी सफर का अनुभव होगा इस वंदे भारत के चलते? हाँ होगा, जरूर होगा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसर वाली गाड़ी है। इसमें एक कोच ऐसा भी है जो 180 डिग्री पे उसकी सीट घूमती है। तो कहाँ पर है ये? इससे तीसरा कोच है। अच्छा, पूरी ट्रेन जो है वो सीसीटीवी से लैस है, इसको ट्रैक किया जा सकता है यानी यात्रियों की सुरक्षा के लिए? बिल्कुल सीसीटीवी से लैस है। अगर कोई बीच में भी कुछ मतलब यात्री कुछ भी करेगा तो आगे ड्राइवर कैब में उसका पूरा फोटो सहित आ जाएगा। देखिए इन्होंने बताया कि आगे साइड पर एक कोच है जिसकी जो सीट है वो 80 डिग्री तक घूम सकती है। यानी यात्रियों की सुरक्षा का, यात्रियों को कह सकते हैं कि एक लग्जरी सफर देने के लिए यहाँ पर जो है कितने सारे इंतजाम किए गए, हम आपको आगे भी लेकर चलते हैं शांतनु। इसके आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो सीटें दी गई हैं 80 डिग्री तक घूम सकती हैं और उसी के साथ साथ जो तमाम इंतजाम है, मतलब जब हम ट्रेन के अंदर मौजूद हैं तो जो चिल्ड एसी है उसी के साथ साथ जो लग्जरियस है, आप देखिए गेट जो है वो सेंसर से खुल रहा है कितने आराम से। बाथरूम जो दिए हुए आप ये देखिए, बाथरूम दिए हुए, मतलब जो एक कल्पना होती थी कि ट्रेन के अंदर जो बाथरूम होते थे वो गंदे होते थे, लेकिन इसकी जो तस्वीर है वो बदली हुई नजर आ रही है। तमाम जो यहाँ पर कह सकते हैं कि ट्रेन को देखने के लिए या फिर अन्य चीज़ों के लिए तमाम सुविधाएं आप देखिए। ये देखिए आप इसको, यहाँ पर फुटरेस्ट दिया हुआ है। जनरली ऐसे जो फुटरेस्ट होते हैं वो ट्रेनों में बहुत ही कम दिखाई देते हैं। और उसी के साथ साथ हम आपको देखिए और आप ये देखिए कि यहाँ पर रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वो
तो देखिए, पहली बार कहा जाए कि लखनऊ पहुंची है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन और भारत समाचार पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे। भारत समाचार वंदे भारत के अंदर से आपको वो तमाम तस्वीरें दिखा रहा था जो कि ये जो लग्जरियस ट्रेन चलने वाली है, किस तरह की सुविधाएं वहां पर दी गई है। हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद और तमाम जो सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज हैं वहां पर, उनसे आपको रूबरू कराते हुए। तो देखिए, वंदे भारत ट्रेन जिसका कि कहा जाए संचालन किया जाएगा लखनऊ से गोरखपुर के बीच और उसी का ट्रायल रन इसकी शुरुआत हो चुकी है। गोरखपुर से चलकर जो वंदे भारत ट्रेन है वो लखनऊ पहुंच चुकी है और लखनऊ पहुंचने के बाद हमारे संवाददाता ने किस तरह से जायजा लिया पूरा ट्रेन के अंदर से, आपको दिखाया वो तमाम सुविधाएं जो इस ट्रेन के जो है वो दी गई हैं।